क्या कहेंगे? जमुना बाबू स्वतंत्र भारत के हमारे कांटी विधानसभा के प्रथम विधायक। यूं कहे कि जमुना बाबू बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के कारण मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में भी रहते थे। और जहां तक शिक्षा का बात है, जमुना बाबू ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका प्रथम ध्येय था कि हमारे कांटी विधानसभा में, वास्तव में प्रमुख जी ने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, और उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं आपको एक बात बताऊं, भूल गया मैं कहना, उन्हीं की प्रेरणा और स्वर्गीय बाबू रत्नश्री नंदन सिंह जो शिवहर राजा उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, ये दो आदमी की प्रेरणा लेकर के, और पिताजी ने एक विद्यालय खोला जो आज मध्य विद्यालय है, जिसमें 700 बच्चे पढ़ते हैं, और वह जमुना बाबू और स्वर्गीय बाबू रत्नश्री नंदन सिंह का कृति है कि उस स्कूल को एफिलिएटेड मंजूर किया गया, आज वो स्कूल रन कर रहा है। तो मेरा ये अभिप्राय, पुण्यतिथि उनका है, जैसा कि प्रमुख जी ने कहा कि 32वीं पुण्यतिथि उनकी है। उस महान आत्मा के पुण्यतिथि पर क्या सोचना चाहिए हम लोगों को? प्रश्न आपका ये है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा एकमात्र संदेश है कि उस तरह की सादगी से रहने वाला विधायक आज तक कांटी में दूसरा कोई नहीं हुआ, और अगर कोई हुआ दूसरा तो उसका नाम था बाबू हरिहर प्रसाद साहब। दूसरा कोई विधायक वैसा नहीं हुआ। सादगी का नेता का क्या मतलब? नेता का मतलब ये होता है कि वो जनता की सेवा के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। लेकिन आजकल के नेता, माफ कीजिएगा, आजकल के नेता अपना सेवा पहले करते हैं, देश की सेवा बाद में करते हैं, और अपना सेवा जब समाप्त हो जाता है तब आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। जमुना बाबू में ऐसी कोई बात नहीं। साधारण कचहरी में पैदल चलने वाला इंसान, रिक्शा से चलने वाला इंसान, और कांटी की धरती को स्वर्ग बना दिया। जिस समय जमुना बाबू जब तक रहे यहाँ, तब तक कांटी की धरती एकदम बेखौफ और सब लोग एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे अपनी बात को कहने के लिए। जमुना बाबू के ड्योढ़ी पर, जमुना बाबू के उस घर पर ईमानदारी का प्रतीक कि आज भी जमुना बाबू का वह घर उसी तरह है जिस समय जमुना बाबू के समय था। यह ईमानदारी का प्रमाण है जमुना बाबू का। तो इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है कि आजकल के हमारे नेता ईमानदारी से देश की, समाज की सेवा करें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इस सब में उन्नति की ओर देश को, समाज को, या विधानसभा को, या लोकसभा क्षेत्र को ले जाएं। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी जमुना बाबू के प्रति कि जमुना बाबू के आदर्श का पालन हम लोग करें। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनकी। जी, यहाँ के पदाधिकारियों को क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ शिक्षा तो मैं आपको बताया ना कि मेरे विद्यालय में पिताजी के द्वारा जो निर्माण किया हुआ विद्यालय, उसमें 700 बच्चे हैं, 15 शिक्षक भी उसमें है, 14 अभी कार्यरत हैं, एक डेपुटेशन में गई हुई हैं। शिक्षा में जहां तहां देखने को मिलता है कि अगर 10-15 शिक्षक कहीं हैं तो उसमें से 2-4 शिक्षक फुल एक्टिव हैं, पूरी सक्रियता के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी लोग जो है उनकी ईमानदारी कहाँ चली गई? तो मैं तो उनको, चूंकि मैं कोई पदाधिकारी हूँ नहीं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि आप शिक्षक हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाओ, आप गुरु हैं, आप भगवान से भी बड़े हैं। आप अगर बच्चे को सही शिक्षा नहीं दीजिएगा तो आपके बच्चे शिक्षित कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षा दीजिए। सरकार से क्या उम्मीद करें? अपने आप को ठीक करिए। अभी जो मुजफ्फरपुर में मैं जाम में फंसा हुआ था एक जगह, तो मैं कहा, सिपाही एक देखा कि बेचारा जो रास्ते में सिपाही था, वो कहा कि अब हम छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? तो कहते कहते हम थक गए। तो वास्तव में पदाधिकारी कोई क्या कर सकता है? जब अपना आदमी का नैतिकता खत्म हो जाए, अपना आदमी का नैतिक स्तर गिर जाए, तो पदाधिकारी भी क्या करेगा? एक ही कलेक्टर होता है ना, एक ही बीडीओ होगा ना, एक ही प्रमुख होगा ना, एक ही सीईओ होगा ना। तो इसमें आदमी को अपनी मान्यता को भी, अपने नैतिकता का भी, अपने देशवासी होने का, भारत एक ये सनातनी देश है, इसका पालन करते हुए अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहे, यह होना चाहिए। अपना परिचय देंगे। जी, शंभूनाथ चौबे नाम है, चाणक्य विद्यापति सोसाइटी का